29 फरवरी को पेटीएम बंद होने वाला है। आप अपने पेटीएम वॉलेट में जमा किए हुए पैसे वापस नहीं निकाल सकते। आपने अभी तक पेटीएम के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस की है, आपको एज अ फाइन वो सारे पैसों को भरना पड़ेगा। पेटीएम का तो दिवाला निकल गया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। दरअसल पेटीएम की एक सर्विस है पेटीएम बैंक के नाम से, जो कि एक डिजिटल बैंक है। आरबीआई ने उसे बंद करने का नोटिस जारी किया है। आपकी बाकी सारी ट्रांजैक्शंस एंड यूपीआई पेमेंट्स नहीं बंद होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। बट ऐसा क्या हुआ होगा दोस्तों कि आरबीआई ने पेटीएम की सर्विसेज को बैन करने का नोटिस जारी किया, और क्यों पेटीएम को पिछले कई सालों से लॉस झेलना पड़ रहा है। सो यस गाइस, जानेंगे इन सारी चीजों के पीछे का राज। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। एज अ मार्केट एंड एज अ बिजनेस एंथुसियास्ट आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला, तो इसलिए बिजी ब्रेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ से वो सीख के जाएंगे जो आपने कभी अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सीखा है। सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों पेटीएम की जर्नी के बारे में। पेटीएम एक फिनटेक स्टार्टअप है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, जिसको अगस्त 2010 में स्टार्ट किया गया, जिसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम को जस्ट मोबाइल रिचार्ज करने के तौर पर बनाया गया था, बट पेटीएम को रिकॉग्नाइजेशन तब मिली जब इंडिया में 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया। तब लोगों में बहुत ही होड़ लग गई ऑनलाइन पेमेंट्स की। अपने बैंक अकाउंट्स में लोग अपने पैसे जमा करवाने लगे। तब पेटीएम के फाउंडर ने एज एन अपॉर्चुनिटी इस चीज को देखा और खुद को ट्रांसफॉर्म किया एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कंपनी बनाकर। देखते ही देखते दोस्तों भीम एंड यूपीआई जैसी पेमेंट सिस्टम भी आ गई और ये सारी चीजें दिन ब दिन बढ़ती चली गई। नाउ द थिंग इज, मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, अब तो इवन व्हाट्सएप ने भी अपना पेमेंट सिस्टम निकाल दिया है। तो ऐसी चैलेंजिंग मार्केट में पेटीएम कैसे सर्वाइव कर पाया खुद को, और कैसे वो जूझ रहा है दिन ब दिन। तो ऐसी तगड़ी मार्केट में क्या होता है ना दोस्तों कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी जो है उसके सीईओ को बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, खासकर तो अपनी सारी लीगल एक्टिविटीज को लेकर के। लीगल एक्टिविटीज को दोस्तों बहुत ही हाईली वैल्यूएबल रखना चाहिए एक स्टार्टअप के फाउंडर को। रिस्क मेजरमेंट करना भी हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब हुआ क्या है ये समझते हैं दोस्तों। पेटीएम ने आरबीआई से इजाजत ली थी कि हमें एक पेटीएम बैंक के नाम से एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। आरबीआई ने उस चीज की इजाजत दे दी, जिसमें वेंडर्स के पेमेंट्स डिपॉजिट किए जा सकते थे। ऑन टॉप ऑफ दैट पेटीएम यूजर्स अपने पैसों को पेटीएम बैंक में डिपॉजिट करके पेटीएम फास्टैग से बहुत सारे लाभ भी ले सकते थे। मगर फाइनली 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक लीगल नोटिस जारी किया पेटीएम के लिए, और उसमें कड़े शब्दों में कहा गया कि 29 फरवरी तक जितने भी पेटीएम यूजर्स हैं वो समझ लीजिए कि आप लोग अपना पेटीएम बैंक से सारे पैसे डिपॉजिट कर लीजिए, उनको ट्रांसफर कर लीजिए, और पेटीएम बैंक की सारी सर्विसेज बंद होने वाली हैं। और पेटीएम बैंक की, पेटीएम की नहीं, पेटीएम बैंक की सारी सर्विसेज बंद होने वाली, पेटीएम फास्टैग की सारी सर्विसेज बंद होने वाली है। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं तो आपका अगर कुछ अमाउंट पड़ा रह गया, फॉर एग्जांपल अगर पड़ा रह गया, आप ये वीडियो शायद 2 महीने 3 महीने या 1 साल बाद देख रहे हो, कभी भी ये देख रहे हो, आपको नहीं पता ये न्यूज़ के बारे में, पैसे अगर पड़े रहे वहां पे, तब भी आप कभी भी पैसे को निकाल सकते हो, क्योंकि आरबीआई ने कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी है पैसे को डिपॉजिट करने के लिए। बस एक बात कही गई कि पेटीएम की बैंक सर्विसेज बंद हो जाएगी 29 फरवरी तक। आप अपने पैसे, या तो आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फास्टैग हो, एटसेट्रा, जितने भी अकाउंट्स होते हैं आप कभी भी अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। अंडर सेक्शन 35A एंड एक्ट 1949 के द्वारा पेटीएम के बैंकिंग सिस्टम को बंद किया जा रहा है। इस एक्ट को दोस्तों खास करके गवर्नमेंट ने आरबीआई के लिए निकाला था, टू गिव डायरेक्शंस टू द बैंक्स। आरबीआई का इन पर बैन लगाने का बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है दोस्तों कि आरबीआई ने पेटीएम को बैंक सर्विस देने के टाइम ये कड़े शब्दों में कहा था कि आप अपने यूजर्स को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट देन ऑल्सो पेटीएम ने शाना बन के अपना एक और इंटरफेस निकाला लोन प्रोवाइड करने के लिए, जिसका नाम उसने रखा पोस्ट पेड लोन्स। और पोस्ट पेड लोन की सर्विसेज के थ्रू वो अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को लोन देना प्रोवाइड कर दिया। और लोन के पैसे आ कहां से रहे थे? पेटीएम बैंक के थ्रू से, जिसके खिलाफ साफ साफ अर्जी निकाली गई थी आरबीआई के द्वारा कि भैया तुमको नहीं देना है लोन। फिर आरबीआई ने दोस्तों 2022 मार्च से लेकर 2023 के अक्टूबर तक कई बार पेटीएम को वार्निंग देने की कोशिश करी, लेकिन हम इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। नंबर 1, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इश्यूज। पेटीएम वॉलेट एंड पेटीएम बैंक के कुछ अकाउंट्स में बहुत ही अचानक भयानक ट्रांजैक्शंस देखने मिले थे, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग टाइप। तो आरबीआई ने बोला कि भैया इस पर की रिपोर्ट्स निकालो। पुअर केवाईसी होने के कारण इस चीज का पता नहीं लगाया जा सका, और पेटीएम बैंक को गलत लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के टाइप से यूज करना स्टार्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 2, सिक्योरिटी कंसर्न। आरबीआई को एक वक्त पे ये लगने लगा हो कि पेटीएम अपने यूजर की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी। कई बारी दोस्तों सिस्टम क्रैश हो जाता है, जिस वजह से
डाटा लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। जब से दोस्तों फिनटेक कंपनी मार्केट में आई है तब से फिशिंग जैसी चीजें और स्कैम्स जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा बूम हो गई हैं। तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू, पेटीएम बैंक के थ्रू जितने भी लोगों ने फिशिंग की है, जितने भी स्कैमर्स लोगों ने फिशिंग की होगी, उस पर पेटीएम ने कड़ा एक्शन नहीं लिया होगा। दिस वुड बी द मेजर रीजन दोस्तों, जिस वजह से आरबीआई ने बैन लगाने की नोटिस जारी कर दी पेटीएम के लिए। देखो आरबीआई ने तो बता ही दिया है कि हमने बैन लगाया क्यों है। आई गेस की और भी अंदर की बातें हो सकती है जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करी अभी 3 पॉइंट्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर टू एम्फेसाइज योर कंपनी इन टर्म्स ऑफ लीगल इश्यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो तो गवर्नमेंट से आए हुए सारे लीगल नोटिस पर सबसे पहले ध्यान दो, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी गलती नहीं सुधारते हो सो दैट कैन डैमेज द इंडियन इकोनॉमी इन नियर फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई दोस्तों आरबीआई ने जो फैसला लिया वो मेरी नजर में तो बहुत ही सही है। और अगर आप लोग पेटीएम यूज करते हो तो उसको अनइंस्टॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो लोग अपनी गलतियां जरूर सुधारेंगे। गिव देम अ चांस ना, बी देयर लॉयल कस्टमर्स। उनके बुरे वक्त में साथ तो खड़े रहो, क्या पता कल वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी बन जाए, कल वो बहुत ज्यादा लीगल चीजों पे ध्यान देने लग जाए और बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छी इनोवेटिव चीजें करने लग जाए अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ये एक फिनटेक कंपनी है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दोस्तों। सो यस गाइज, एज अ मार्केटर एंड बिजनेस एंथुसियास्ट आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी इस वीडियो के थ्रू मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिजी ब्रेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड न्यू वीडियोस हमेशा सबसे पहले मिले और आप लोग बिजनेस के बारे में हमेशा सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ओके, अंडरस्टूड? सो यस गाइज, लास्टली रिमेंबर द नेम हसनैन अंसारी साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज। चलो चलते हैं।